हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फाइंडर। कल हम लोग कोऑर्डिनेट का पार्ट 1 देखे थे, जिसमें 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन बनाए थे। आज हम लोग 16 से आगे देखेंगे और सारा क्लास 10th का MCQ होगा। तो आप सभी लोग का स्वागत है, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करो, क्योंकि सारा MCQ टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास 10th का होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम 1 to 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो कर चुके थे। आज हम लोग 16 से आगे की ओर देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करो और सबसे पहले आप अपने से बनाने की कोशिश करो। इफ़ द पॉइंट P X Y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द A एंड B। इसके कहने का मतलब हुआ कि मान लो कि कोई A और B है और यहाँ पे कोई पॉइंट P है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर है। मतलब AP बराबर BP। ठीक है, AP बराबर BP। A का पॉइंट दिया हुआ है आपका 5 1, B का दिया हुआ है 1 5, और ये दिया हुआ है X और Y। तो आपका X Y का रिलेशन चाहिए। तो AP बराबर BP। AP बराबर BP करने के लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से क्या करते हैं, AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर करते थे। स्क्वायर स्क्वायर को कैंसिल कर दो, तो AP बराबर BP है ना। चलो AP का फार्मूला पहले देखते हैं। AP में लगाओगे आप तो क्या होगा, AP ये हो गया आपका X2 Y2, और ये हो जाएगा आपका X1 Y1। डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं AP में। इसके लिए लगाओगे, रूट अंडर नहीं लिखेंगे क्योंकि हम स्क्वायर स्क्वायर यहीं पे कट कर दिए, तो रूट अंडर देने का कोई ज़रूरत नहीं है। AP P में X माइनस 5 का स्क्वायर प्लस Y माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया AP इक्वल टू BP में। अब चलो तो P काम करेगा X2 X1 का, Y2 X2 Y2 का, और ये काम कर जाएगा X1 Y1 का। तो इसमें आप लिखो X माइनस 1 का स्क्वायर, ये किसका हो रहा है, लिख रहे हैं इसका, प्लस Y माइनस 5 का स्क्वायर। A प्लस B और A माइनस Y का फार्मूला लगेगा यहाँ पे। आप लिख लो A स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10X प्लस Y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2Y इक्वल टू X स्क्वायर। इसको अब ब्रेक करो आप, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB प्लस A स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10Y ठीक है। चलो अब यहाँ से क्या क्या कट होगा वो देख लो। Y स्क्वायर X स्क्वायर Y स्क्वायर X स्क्वायर। इधर क्या बचा आपका 25 और 1 26 माइनस 10X माइनस 2Y। इधर आपका बचा हुआ है 25 और 1 26 माइनस 2X माइनस 10Y। ठीक है, माइनस 10Y। अब यहाँ से देखो 26 को भी कैंसिल कर लो, X को इधर ले आओ और Y को इधर भेज दो। ठीक है, तो माइनस 2Y, ये इस Y को इधर ले आओ तो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस 10Y इक्वल टू माइनस 2X प्लस 10X। ये आपका क्या बन गया 8Y इक्वल टू 8X। 8 को कैंसिल कर दो तो Y बराबर क्या मिला आपका, X मिला। और देख लो ऑप्शन में Y बराबर X, B आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। अ पॉइंट ऑन द X एक्सिस विच इज़ द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना। X एक्सिस जैसे ही आपको बोले तो इसका मतलब X एक्सिस बोले Y एक्सिस बोले। अगर X एक्सिस बोल दिया आपको तो X एक्सिस में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, जिसमें Y 0 हो जाता है, तो X का कोई पॉइंट मिलेगा और Y 0 हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अगर आप इसको A मानते हो तो B आपका क्या दिया हुआ है 1 3, C आपको दिया हुआ है -1 और 2। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, AB बराबर
AC। सेम क्वेश्चन जैसे पीछे बनाए थे, स्क्वायर कर देते हैं इसको, तो हम लोग अंडर रूट नहीं लिखेंगे। तो AB का डिस्टेंस जब लिखोगे आप, तो ये किसका काम करेगा, x1/1, और ये काम कर गया x2/2 का। तो AB में पहले हम लोग चलते हैं, तो फार्मूला क्या है, 1 - x का 0 स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको लेके चलोगे आप, तो ये बन जाएगा आपका x1/1, और ये काम करेगा x2/2 का। तो -1 - x का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर। ये 2 - 0 कहाँ से, ये 2 यहाँ से लिया और 0 यहाँ से लिया। अब इसको ब्रेक कर दो, a² प्लस x² माइनस 2x 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर a - b का स्क्वायर, फार्मूला लगा दो यहाँ पे, 1² b² प्लस 2ab प्लस 4। तो यहाँ से आपका क्या कैंसिल हो गया, देख लो, x² 3 का स्क्वायर है 1, ये बन गया 10 - 2x इक्वल टू 5 प्लस 2x। ये 2x को इधर ले आओ, 5 को इधर कर दो, तो 10 - 5 इक्वल टू 2x माइनस 2x प्लस 2x, ये 5 बराबर 4x। तो यहाँ से x बराबर 5 डिवाइडेड बाई 4। तो हम लोग यहाँ लेट क्या किए थे, 0 x और 0, कोऑर्डिनेट क्या होता है x एक्सिस में 0, तो x का वैल्यू आ गया 5/4 और y कितना है 0। ऑप्शन देख लो, ये आपका राइट आंसर हो गया। 18, क्वेश्चन नंबर 18 में देख लो, द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज द इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द इतना और इतना। सेम क्वेश्चन, x एक्सिस बोले तो आपको क्या कर लेना है, बाई 0, यानी x का कोई पॉइंट देगा और बाई क्या होगा 0, इसको a मान लेना। फिर b दिया हुआ है 7 6 और c दिया हुआ है -3 और 4। तो फिर से जैसे हम पीछे बनाए उसी तरह से आपको इसको बना लेना है और नीचे हमको आंसर बताना कि क्या आ रहा है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है आपको द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज़ द इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द 3 वर्टेक्स। कोई ऐसा कोऑर्डिनेट लेना है जो AOB से इक्यू डिस्टेंस पे हो, और यहाँ पे पिक्चर दे दिया है आपका, ठीक है, यहाँ पिक्चर दे दिया है। चलो मान लो जिससे इक्यू डिस्टेंस पे है वो P है, और P को लेट कर लो H और K, ठीक है, H और K। जब P से इक्यू डिस्टेंस होगा तो इसका मतलब क्या है, कोई पॉइंट P कहीं भी हो सकता है, डजेंट मैटर। तो इस अकॉर्डिंग से यहाँ से देखो, P से कहीं भी P होगा तो P से O बराबर, सॉरी, PO बराबर PA बराबर PB, यही होगा ना। कोई भी अगर P मान लो यहाँ डिस्टेंस होगा तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, कोई अंदर पॉइंट P है तो P से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से का डिस्टेंस तीनों बराबर होगा। और P को हम लोग माने हैं H और K, और आपको वही H और K का वैल्यू निकालना है। तो क्या करना है, सबसे पहले PO बराबर PB, फर्स्ट स्कोर इसको लेके चलते हैं, PO बराबर PA। तो PO बराबर PA करोगे तो क्या मिलेगा, PHK है और O का पॉइंट क्या है यहाँ पे 0 0 0 0। तो PO जब करोगे तो H - 0 का स्क्वायर मिल जाएगा प्लस K - 0 का स्क्वायर मिलेगा। PA जब करोगे आप, यहाँ P है और A यहाँ है, तो यहाँ से मिल जाएगा आपका H - 0 का स्क्वायर प्लस K - 2y का स्क्वायर, है ना। ये 2y डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, यहाँ K इसका 2y ले लिया। H² प्लस K² H² प्लस K² प्लस 4y²
और माइनस A2AB यानी 24K/, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, h² को कैंसिल, k² को कैंसिल कर दो। तो यहाँ से क्या मिला आपका 4/² बराबर 4K/, ठीक है। यहाँ से बाई को कैंसिल कर दो, 4 को कैंसिल कर दो, तो बाई बराबर क्या मिला k, यानी बाई का वैल्यू क्या मिला k। अब हम लोग सेकेंड को लेके चलते हैं इसको, PA बराबर PB, PA बराबर PB लेके चलते हैं, यानी कि P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस को अब बराबर कर दो। तब यहाँ से करोगे तो h-0² प्लस k-2y² इक्वल टू h-2x² और प्लस k-0², है ना। डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, या इजी बनाने के लिए आप इसको एक चीज़ और कर सकते हो। देखो सबसे इजी बनाने के लिए ये भी कर सकते हो, या फिर रुको ऊपर वाला जो हम किए हैं वो भी कर सकते हो। फर्स्ट और थर्ड लो, जब इक्वल ये है तो कुछ भी ले सकते हैं। तो PO बराबर PB भी कर सकते हो। तो PO बराबर PB करोगे तो फिर से वही हो जाएगा h² प्लस k², यहाँ पे किए हैं तो इसका सेम हो जाएगा। और इधर करोगे तो इधर आपका मिल जाएगा h-2x², ये h इसका x1 इसको ले लेना y1 और इसको ले लेना x2/2, तो h-2x² और k-0²। तो यहाँ से कर लो h² प्लस k² इक्वल टू a² यानी h² 4x² और -2ab यानी 4hx प्लस k² h² यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से भी x बराबर क्या मिल गया आपको h, तो इसका मतलब हो गया x और y का जो वैल्यू मिला वो h और k के बराबर है। तो h और k ये जो हम लोग लेट किए थे पॉइंट, ये आपका क्या आ गया x और y पॉइंट आया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 20, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बाई एक्सिस। अब देखो x एक्सिस जब हम लोग लेते थे तो x एक्सिस में बाई 0 होता था और x का कोई वैल्यू आता था। अब जब बाई एक्सिस अब आप लोगे तो बाई एक्सिस में x को 0 करना है और y का कुछ वैल्यू आएगा। अब यहाँ से क्यू डिस्टेंस है, अगर इसको आप P ले लेते हो तो A आपका क्या हो जाएगा 6 और 5 और B आपका क्या है -4 और 3। अब यहाँ से निकाल लो आप PA बराबर PB, स्क्वायर यहाँ करते हैं तो अंडर रूट नहीं लिखेंगे। PA जब करोगे तो ये हो जाएगा आपका x1 y1 यह x2/2, है ना। और जिससे a निकाल रहे हो a तो इसको कर लेना x1/1 x2/2 सॉरी x2/2। अब PA का फार्मूला लिख लो x2 - x1 x2 6 -0² प्लस 5 -y² इक्वल टू, अब इसको इससे लेके चलोगे तब ये काम कर जाएगा किसका x1/1 का, तो -4 0² प्लस y कितना इसमें 3 और इसमें y कितना है y, तो 3 - y²। अब इसको कर लो, ये बन गया आपका 36 a² यानी 25 प्लस y² -10y। इधर कर लो 16 प्लस 9 प्लस y² -6y, ठीक है। 16 देखो यहाँ से y² कैंसिल, ये दोनों को ऐड कर लो 11 61 -10y इक्वल टू 25 -6y। इसको इधर भेजो, 10 को इधर ले आओ
तो 61 माइनस 225 इक्वल टू -6y प्लस 10y। तो यहाँ 6 में से माइनस करते हैं तो ये बन गया आपका 4y, 25 50, 25 10 35 36। तो यहाँ से 4 से इसको कट कर लो 9 बार में, ठीक है। तो y का वैल्यू आपका क्या आ गया 9, y का वैल्यू 9। हम लोग लेट क्या किए थे यहाँ पे 0 और y, तो कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा 0, y का वैल्यू 9। 0 9 देख लो कहाँ पे है, ये आपका राइट आंसर। चलो 21 में देखते हैं हम लोग। द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज पॉइंट डायमीटर आर इतना एंड इतना, ठीक है। रेडियस ऑफ द सर्कल दिया हुआ है और डायमीटर का कोऑर्डिनेट दे दिया। मतलब मान लो कि ये सर्कल है और ये आपका ये पॉइंट है सेंटर, और सेंटर को इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। इसको मान लो A, इसको मान लो B, और ये सेंटर हो। A आपका दिया हुआ है 24 और 1, ये दिया हुआ है 2 और 23। तो आपसे पूछा जा रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होता है, किसी एक पॉइंट से भी आप निकाल लोगे तो आंसर आ जाएगा। पहले तो हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे ए बी का। ये अगर मान लो x1/1 है और ये x2/2 है, तो ए बी निकालोगे आप तो x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 24, जैसे भी करो 2 माइनस 24 भी कर सकते हो या 24 माइनस 2 भी करोगे तो आंसर सेम आएगा, क्योंकि स्क्वायर करते हैं तो माइनस तो प्लस ही में आ जाएगा। प्लस बाई 2 यानी कि 23 माइनस 1 का स्क्वायर। अभी हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से इसको निकालें, ठीक है। आपका बन गया 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से 22 का स्क्वायर को कॉमन लोगे तो 1 + 1, तो 22 को 22 बाहर कर देते हैं और √2 रह गया बाहर अंदर में, है ना। ये 22 स्क्वायर है, स्क्वायर में से एक 22 बाहर हो जाएगा तो इतना आ गया। तो आपका ए बी का डिस्टेंस। अब रेडियस क्या होता है डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो डायमीटर ही तो ए बी है ना, डायमीटर का वैल्यू ही ए बी है और इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 22 √2 डिवाइडेड बाई 2। इसको कट करो 2 से 11 बार में, आपका 11√2। कौन सा आंसर हो गया सी। 22 इफ द पॉइंट इतना एंड इतना आर ऑन द सर्कल और सेंटर इतना दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो ये भी सेंटर का है, अच्छा क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ये सेंटर हो गया, सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया और ये इसका डायमीटर दे दिया ए और बी। ओ इसका सेंटर है जिसका दिया हुआ है 2 और 3, बी दिया हुआ है आपका x और 5 और ए आपका है 4 और 3। तो देखो ये O है, यहाँ से यहाँ तक के हमको रेडियस बोलते हैं तो इधर भी तो रेडियस होगा। मतलब कि ये इसका किसका काम करेगा, इतना बराबर इतना, यानी ये जो काम करेगा मिड पॉइंट का काम करेगा। तो मिड पॉइंट हम लोग पढ़े हैं, मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। अगर मिड पॉइंट निकालना हो तो मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, मान लो कि कोई a और b दिया हुआ है और इसका कोई पॉइंट है निकालना है, p निकालना है। इसका दिया हुआ है आपको x1/1 और ये दिया हुआ है आपको x2/2। तब p निकालने के लिए ये फार्मूला को आप लगा लेना। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो 22 में कितना है, ये 22 दिया हुआ है और इसमें x दिया हुआ है, यहाँ x ये निकालना है, मिड पॉइंट है दोनों का। तो O का जब मिड पॉइंट निकालोगे तब क्या हो जाएगा आपका x1 x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 और O का कोऑर्डिनेट कितना है आपको, O दिया हुआ है 2 और 3।
तो हमको चाहिए कितना, देखो x का वैल्यू चाहिए, y हमको पता है, तो सिर्फ x निकालने के लिए इसका x ले लो, यानी 2 बराबर x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से कर लो 4 बराबर x प्लस 4, 4 को x माइनस कर लो, 4 माइनस 4 यानी कि 0। तो आपका ए राइट आंसर हो गया। तो क्या किए हैं इसमें हम लोग, क्या यूज किए हैं, मिड पॉइंट का फार्मूला यूज किए हैं, ठीक है। क्योंकि एक डायमीटर है तो रेडियस उसका, जब दो रेडियस हो, R1 बराबर R2, R तो बराबर होगा एवरी सेंटर से सर्कल पे, तो इसलिए मिड पॉइंट निकाले। चलो 23 नंबर देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल विथ वर्टेक्स इतना इतना इतना। अच्छा, इसमें पेरीमीटर निकालना है। यहाँ लिखो आप O, और ये इसका पॉइंट दिया हुआ है 0 0 0 0 लिख दिया, ठीक है। यहाँ कोई पॉइंट आएगा 4 और यहाँ कोई आएगा 4, तो ये आपका जो यहाँ मिल गया, ये 0 4 मिला, और यहाँ आपका मिला 4 और 0 मिला। तो इसको हम लोग इस तरह से एक लाइन की ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी एक देखो ट्रायंगल मिल गया, अगर ए इसको लेते हो, बी मिलते हो, तो ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB मिल गया। तो पेरीमीटर क्या होता है, AB का डिस्टेंस, AO का डिस्टेंस और OB का डिस्टेंस ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर निकल गया। तो पेरीमीटर निकालने के लिए पहले आपको डिस्टेंस निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिस्टेंस देखते हैं, इसका OA का डिस्टेंस देखते हैं। तो OA डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर, बार बार फार्मूला नहीं लिखूँगा, आप याद कर लेना, 4 माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ निकल के आ जाएगा आपका 2। अब OB का डिस्टेंस निकालो, 4 माइनस 0 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ x2 4 है, और प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ निकल के आ जाएगा आपका 4, क्यों, 4 चक 16, 16 का 4। अब निकालो AB निकालोगे तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर और 0 माइनस 4 का स्क्वायर, है ना। तो ये आपका मिला 16 प्लस 16, तो यहाँ करोगे 32, यानी कि 4√2, ये निकल गया। अब निकालना क्या है आपको, अब डिस्टेंस का ऐड कर दो और डायमीटर निकाल लो आप, ठीक है। अच्छा, ये 3 दिया हुआ था, सॉरी, ये 3 0 है, यहाँ पे 3 होगा, ये 3 होगा। तो आपको OB निकालोगे तो ये 3 मिलेगा, 3 मिल गया, 3 का स्क्वायर, तो ये आपका क्या मिलेगा, ये ना होकर के यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आप करोगे आप 3 माइनस 0, तो ये मिलेगा आपका, रुक जाओ, ये 3 है, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और 16, तो यहाँ कर लोगे तो 5। ठीक है, चलो, और यहाँ 4 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 4 दे देगा। अब सबको पेरीमीटर ऐड कर देना, 4 प्लस 3 प्लस 5, तो ये आ गया आपका 12 यूनिट। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ा गया था क्योंकि हम लोग 3 0 देखे नहीं थे आराम से, ठीक है। अब सबको अच्छी तरह से डिस्टेंस फार्मूला निकाल लेना, एक का OA का डिस्टेंस इतना, OB का इतना और AB का इतना, और तीनों को ऐड कर दो। पेरीमीटर तो यही होता है ना, सम ऑफ ऑल साइड, ऐड कर दिए तो 12 यूनिट, ये आपका राइट आंसर हो गया। 24, इफ 3 पॉइंट्स इतना 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 फ्रॉम द इक्विलेटरल ट्रायंगल देन अल्फा। अच्छा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें आपको A B C दिया हुआ है। अब किसी को अलग अलग मान लो, ये 0 0 A, इसको A, ये B और ये C। B दिया हुआ है आपका 3√3, C आपका 3 लैम्डा, ठीक है। अब इसको इक्यू डिस्टेंस करना है आपको। इक्यू डिस्टेंस निकालने के लिए
क्या किया जाता है, ए बी बराबर सबका तो बराबर होगा, सभी साइड क्या होता है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टीज है ना। तो किसी दो को आप बराबर ले लो, यानी कि ए बी बराबर बी सी कर लो आप। तो ए बी बराबर बी सी करोगे तो स्क्वायर हम लेके स्क्वायर करते हैं इसको, तो स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं, तो सिर्फ ए बी का लिखो। तो ए बी लिखोगे तो देखो ये इसको x2 मान लेना, तो 3 माइनस 0 मतलब b का x लो और a का x माइनस करके स्क्वायर कर देना, स्क्वायर कर दिया, प्लस फिर b का बाई लो √3 और a का बाई लो 0 का स्क्वायर करके, इक्वल टू बी सी का x लो स्क्वायर कर दो, प्लस अब इसका बाई लो और उसका 0 लेकर स्क्वायर कर दो। ये बन गया आपका 3 का स्क्वायर 9, ये बन गया 3, इधर बन गया 9 और इधर बन गया लेमडा का स्क्वायर। 9 9 कैंसिल हो गया, 9 9 कैंसिल हो गया, तब आपका 3 मिला लेमडा का स्क्वायर। तो लेमडा जब निकालोगे तो √3 और प्लस माइनस 3 निकलेगा, प्लस माइनस 3 निकलेगा। तो प्लस माइनस √3 सॉरी √3, तो √3 कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। 25 इफ AOBC इज द रेक्टेंगुलर विच 3 वर्टेक्स इतना इतना इतना, देन द लेंथ ऑफ डायगोनल इज, लेंथ ऑफ डायगोनल इज। पहले रेक्टेंगुलर है वो बना लो आप, रेक्टेंगुलर जब बनाओगे, गलत हो गया, रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर दिए, इसको A, इसको B और इसको C ड्रॉ करो और ये ओरिजिन को O मान लो। ये पॉइंट हो गया आपका 0 0, ये दिया हुआ है 0 3 और ये दिया हुआ है आपका 5 0, ठीक है। चलो तो डायगोनल इसमें कौन सा हो गया, किसका मिला है आपका, ए बी। अब डायगोनल पूछ रहा है तो ए बी निकालो, बी निकालो। बी निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला क्या बताए थे हम लोग, बी का एक्स लो, बी का एक्स कितना है 5, ए का एक्स लो 0, 5 माइनस 0 का स्क्वायर कर दो, फार्मूला वही हो गया x2 माइनस x1 वाला। फिर b का बाई लो 0 और उसका 3 लो और स्क्वायर कर दो, ये मिल गया 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9। अब यहाँ कर लो √34, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, सी। 26 द पॉइंट ऑफ द इतना 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 फ्रॉम द ट्रायंगल, नेम द ट्रायंगल। अच्छा कौन सा ट्रायंगल होगा, तो क्या करोगे आप इसमें, सबसे पहले एक ट्रायंगल लो आप, इसको ए लेट करो, इसको बी और इसको सी। तो यहाँ ए लेट करोगे तो ए के यहाँ 3 2 नाम दे दो, बी और बी का यहाँ क्या पॉइंट है -2 -3। ऐसे ही ये कोऑर्डिनेट पे आप ड्रॉ करना तो ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन एमसीक्यू में तो थोड़ा फास्ट करने के लिए मैं इसको कोऑर्डिनेट पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। अब क्या करोगे आप, सबका अलग अलग डिस्टेंस निकालो, ए बी का डिस्टेंस निकालो पहले, ए बी का डिस्टेंस निकालो। ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, और अगर वो है तो अच्छा देखने के लिए b का x देखो, b का x देखो तो यहाँ हो गया -2, तो यहाँ लिखो -2, माइनस यहाँ देंगे a का x देखो 3 है, यहाँ a है तो a का x देखो 3, इस पे कर दो आप स्क्वायर, फिर से प्लस दो, b का बाई देखो -3 और -2 a का बाई देखो स्क्वायर कर दो, ये कितना मिल गया 3 2 5, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 50 आ जाएगा, और 50 का 5/√2 लिखोगे। ठीक है, अब BC निकालते हैं हम लोग। BC निकालोगे उसी तरह से
सी का एक्स 2 माइनस 2 का स्क्वायर कर लो यहाँ पे, प्लस फिर सी का बाई ले लो, बी सी का बाई लो और इसका +3 करके स्क्वायर कर लो। तो यहाँ 2 2 4, 4 का स्क्वायर करोगे 16 और 3 3 6 का स्क्वायर करोगे 36, 6 6 12 52। क्या आ गया आपका 52। तो √52। चलो अब एक और बचा आपका, BC निकालिए, AC निकालो आप। AC निकालोगे फिर से C का x देखो 2 -3 का स्क्वायर कर लो, प्लस 3 -2 का स्क्वायर कर लो। यहाँ इधर करते हैं इसको, तो ये मिल गया AC। फिर 2 - 3 1 का स्क्वायर और इधर 1 का स्क्वायर, यानी मिल गया आपका √2। ठीक है। तो अब कौन सा ट्रायंगल है देखने के लिए आप इससे देखो, यहाँ आ गया √5, ए भी कितना आया है आपको √50 और AC कितना आया है √2 और BC कितना आया आपका √52। अब देखो क्या ये पाइथागोरस बन सकता है क्या? तो देखो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू BC के स्क्वायर के बराबर हो रहा है क्या? तो कर लो यहाँ √50 का स्क्वायर AB का डिस्टेंस, AC का स्क्वायर है √2 का और बराबर है √52 का स्क्वायर। तो बराबर हो जाएगा ये 50 + 2 बराबर 52। देखो तो ये कैसा ट्रायंगल मिल गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, 26 का आपका क्या आ जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री अब बना लेगा आपको। क्यों 90 डिग्री? क्योंकि पाइथागोरस तो हमेशा किस में लगता है राइट एंगल ट्रायंगल में। इतना आर द वर्टेक्स ऑफ एन ट्रायंगल। ये आप नीचे निकाल करके कमेंट करके बताना कि कौन सा ट्रायंगल आ रहा है। क्या करोगे आप, एक ट्रायंगल बनाओगे यहाँ A B और C। A का पॉइंट कोई लिख देना 5 - 2 सबको, ये A B और C। यहाँ कर लो 6 4 और यहाँ कर लेना 7 - 2 और सबका डिस्टेंस निकालो और सबका प्रॉपर्टीज निकाल लेना। ठीक है, इक्विलेटर कब आएगा? जब का सबका साइड सेम आ जाएगा तो इक्विलेटर ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल अभी पीछे हम बता चुके हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल जब दो साइड बराबर हो जाएगा एक अनइक्वल होगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कर लेना। सब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है 30 तक। चलो एक हम इसको बना देते हैं, इसको A मान लो, इसको B और इसको C। तो सबसे पहले AB का डिस्टेंस निकालेंगे। एक तो ट्रायंगल बना लेना पहले आप, A B C -4 0 4 0 0 3। तो AB का डिस्टेंस निकालो, A से ये वाला B। ठीक है, तो B का x देखो कितना है 4 और इसका x कितना है -4। तो यहाँ कर लो 4 -4 का स्क्वायर प्लस, अब बाई देखो इसी का 0 0 तो यहाँ 0 - 0 का स्क्वायर। 4 4 8 8 का स्क्वायर करोगे 64 यानी 8 बाहर कर लेना। BC निकालो आप, यहाँ से BC C का x 0 और B का x 4 स्क्वायर कर लो। 3 - 0 अब बाई का स्क्वायर कर लेना, ये मिल जाएगा 16, यहाँ से 9, यहाँ से आपको क्या मिल गया 5। अब निकालना है AC में देखो C का x कितना है 0, A का x कितना है -4, तो फार्मूला के अकॉर्डिंग +4 इक्वल टू 3 - 0 का स्क्वायर इक्वल टू नहीं प्लस 16 + 9। तो ये आपका मिल गया 25 का √ और यहाँ से मिल गया 5। तो यहाँ से देखो BC बराबर AC, यानी कि BC आ गया 5, AC आ गया 5 और ये आ गया 8। तो कौन सा ट्रायंगल होता है जब दो वो बराबर आ जाए, एक अनइक्वल होता है तो कौन सा ट्रायंगल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। दो साइड बराबर एक अनइक्वल तो उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं।
इक्विलेटरल ट्रायंगल जब तीनों साइड बराबर हो जाएगा। चलो 30 तक देखेंगे। यहाँ देख लो, ए बी एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें क्या बोल दिया है, क्वाड्रिलेटरल। कैसा क्वाड्रिलेटरल है हमको नहीं पता, पैरेललोग्राम है कि क्या है नहीं पता। ए बी सी डी, ए का वैल्यू है आपका 2 3, ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 3, बी दिया हुआ है 3 4, सी है 5 6 और ये 4 5। सबका डिस्टेंस निकालो। और डायगोनल का भी डिस्टेंस निकालना। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए बी, यहाँ से यहाँ तक का ए बी निकालोगे तो बी का एक्स देखो 3 और ए का एक्स देखो 2 कर दो स्क्वायर, प्लस अब बाई देख लेना 4 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये आपका कितना आ गया 1 और 1 का स्क्वायर यानी √2। अब निकालो आप बी सी निकालोगे तो सी का एक्स देखो कितना है 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर। ये आ गया आपका 3 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 4 8 लिखोगे तो इसका कितना आ जाएगा 2 √2। तो ये आपका आ गया √2 और इसका डिस्टेंस आ गया 2 √2। अब निकालो सी डी, डी का एक्स 4, सी का एक्स 5 माइनस 6। तो ये आपका आ गया 1 प्लस 1 √2। अब निकालो यहाँ से आप डी ए, ये आ गया √2। डी ए निकालोगे तो ए का देखो x 2 और डी का देखो और इसको कर दो स्क्वायर, फिर प्लस ए का देखो y और इसका y। तो यहाँ साहब क्या आपका क्या डी ए क्या आ गया 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया आपका 2 √2। तो ये आ गया आपका 2 √2। अभी आप नहीं बोल सकते हो क्योंकि ये तो रेक्टेंगुलर की तरह हो गया, लेकिन रेक्टेंगुलर काम करता है पैरेललोग्राम की तरह, है ना। तो आप डायरेक्ट आप लिख सकते हो, यहाँ पे देख लो। पैरेललोग्राम क्या कहता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब कि इसमें क्या क्या आ गया आपका, ये देख लो ए बी बराबर सी डी और पी सी बराबर ए डी, ठीक है, ये आ गया है। तो पैरेललोग्राम वही कहता है कि ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर और डायगोनल इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब डायगोनल भी निकाल लेना। डायगोनल जब निकालोगे तो ए सी और नॉट इक्वल टू बी डी होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए, तब क्या दे देगा पैरेललोग्राम। अब ए सी और बी डी का भी डिस्टेंस निकालना, ऐसे इसका आंसर जो होने वाला है वो पैरेललोग्राम ही होगा, ठीक है, क्योंकि हमको ए बी और बी सी डी देखो ना, यहाँ √2 आ गया, ये भी इसका भी √2 आ गया, इसका भी 2 √2, इसका भी 2 √2। अगर इसी में एक ऑप्शन और देता रेक्टेंगुलर, तब आपको ये निकालना ज़रूरी था डायगोनल। रेक्टेंगुलर में डायगोनल बराबर होता है और पैरेललोग्राम में डायगोनल बराबर नहीं होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इतना इंटरनली। चलो निकालते हैं इसका। यहाँ ए, यहाँ बी, ये दिया हुआ है आपका 4 माइनस 3, ये दिया हुआ है 9 और 7। यहाँ कोई पॉइंट है इंटरनली बोल दिया है तो P, और ये जो रेशियो कट कर रहा है 3:2 के रेशियो में, ठीक है। इसको मान लेना x1, इसको मान लेना y2,
इसको मान लो x2 और इसको मान लो y2, है ना। इंटरनली सेक्शन फार्मूला हम लोग पढ़ाए थे, आप थ्योरी क्लास में देख सकते हो। तो पॉइंट निकालने का, अगर p जब पॉइंट निकालोगे तो इसको मान लो x और y। तो फार्मूला होता है p x y का निकालने का m x2 प्लस n x1 डिवाइड m प्लस n। सेकेंड m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। और m n यहाँ पे क्या है, ये रेशियो, ये इसका m और ये n दिया हुआ है, बस वैल्यू रख दो आप। m का वैल्यू कितना है 3, x2 का वैल्यू कितना है यहाँ देखो 9 कर दो, प्लस n का वैल्यू 2 और x1 का वैल्यू 4 और डिवाइडेड बाई m प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 2 सॉरी। अब यहाँ लिखो m का वैल्यू 3, y2 का वैल्यू 7 प्लस n का वैल्यू 2 और y1 का वैल्यू -3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2। यहाँ कर लो, यहाँ बन गया 27 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 5, इधर बन गया 21, इधर बन गया 6 5। इसको कैलकुलेट कर लो आप, 27 और 8 ऐड करो तो 35 डिवाइडेड बाई 2 5 और इधर आ गया आपका 15 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ से कट करो, 5 का टेबल 7, यहाँ से कट करो 3, तो आ गया आपका 7 और 3। तो ये 7 3 किसका आया, p का, ये x y है ना, तो p x y इक्वल टू 7 और 3। देखो ये देख लो ऑप्शन में कौन सा है 7 और 3, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इंटरनली ये होता है, थ्योरी में हम लोग इसको पढ़े थे, और एक्सटर्नली जब होता है, एक्सटर्नली तो आपको हटा दिया, रिमूव कर दिया गया है। तो आज यहीं तक रुकते हैं, फिर से मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से आगे पढ़ेंगे। अपने से बनाओ।